ये जो तजुर्बे आज मेरे पास हैं, ये जो तजुर्बे आज मेरे पास हैं, ये उधार नहीं किसी के, मैंने अपनी उम्र की मासूमियत देकर ख़रीदे हैं। बहुत महंगी पड़ी मुझे ये समझदारी की कीमत, मैंने रातों को जाग कर अपनी ख्वाहिशों के जनाजे पढ़े हैं। टूटी हूँ, बिखरी हूँ और हज़ारों बार खुद को समेटा है। टूटी हूँ, बिखरी हूँ और हज़ारों बार खुद को समेटा है। अपने ही आंसुओं से मैंने अपने इन हौसलों को सींचा है। अब ना किसी से शिकायत है, ना कोई मलाल ज़िंदगी से। अब ना किसी से कोई शिकायत है, ना कोई मलाल ज़िंदगी से, कि ज़माने की दी हर चोट सहकर आज हम अपनी पहचान मुकम्मल कर चले हैं। तो इसी क्रम में थोड़ा सा इश्क और निगाहों का फसाना आगे बढ़ता है। तो जब इंसान अपनी राह पे निकल पड़ता है तो समझ आता है कि ज़िंदगी ने उससे किस किस चीज़ की कीमत ले ली है और कितना कुछ बदल देता है जीवन में किसी का आ जाना। तो निगाहों के फसाने और मोहब्बत के इस रंग को पंक्तियाँ देती हूँ। इरशाद कीजिएगा। किसी की नज़र ने मंज़र बदल डाले, किसी की नज़र ने मंज़र बदल डाले, किसी की अदाओं ने पैगाम बदल डाले। हमें क्या खबर थी कि यूं इसका मिल जाना हमारी हयात के तमाम अरमान बदल डाले। निगाहों का ही तो सारा फसाना है जनाब, निगाहों का ही तो सारा फसाना है जनाब, ये दिल को चाहे तो गुलिस्तान बदल डाले। कई अरसों से तन्हा खामोश सा था दिल, कई अरसों से तन्हा खामोश सा था दिल, बस उसकी एक मुस्कान ने सारे इल्ज़ाम बदल डाले। अब तो हर दुआ में उसी का जिक्र रहता है, उसकी मौजूदगी ने मेरे ईमान बदल डाले। और बाहर बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हुआ है, और मौसम हो और महबूब ना हो तो फिर उस पर कुछ है कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, उसकी आंखों से निकलूं तो ज़माना देखूं। ये तो बस चंद दिनों की बरसात है, फिर वही काली सर्द रातें होंगी जहाँ महबूब खुद क़यामत और निगाहें हमारी बागी होंगी। तो सिर्फ अपने लिए जीना भी कोई जीना नहीं होता। जीवन सार्थक तब होगा जब हम किसी के लिए मकसद बन जाएं, हम किसी के जीवन में थोड़ा सा कुछ एक उम्मीद बन जाएं। तो किसी की उम्मीदों का सहारा बनना भी जीवन को सार्थक करने जैसा है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है पतवारों की पतवार। मुझे पतवारों की पतवार होना है, भटकी कश्तियों का आधार होना है। लहरें तो हर रोज़ इम्तिहान लेंगी, मुझे हर तूफ़ान से दो चार होना है। हम किनारे पर खड़े तमाशाई नहीं, हमें भी सफ़र का हिस्सेदार होना है। क्या ज़रूरी है कि नाम हमारा हो, क्या ज़रूरी है कि नाम हमारा हो, ज़िंदगी में बस किसी का तो सहारा हो। शम्मा की तरह जलना पड़े अगर, शम्मा की तरह जलना पड़े अगर, तो अंधेरों का ऋणी क्यों होना है। राख होकर भी जो रोशनी दे जाए, मुझे वैसा ही किरदार होना है। मुझे पतवारों की पतवार होना है और डूबती उम्मीदों का किनार होना है। और जब कोई किरदार अपने वतन के लिए शम्मा की तरह जलने को तैयार हो जाता है तो वो सरहद का रुख करता है। तो आइए लेके चलती हूँ उस दहरी पे जहाँ एक माँ अपने सीने के टुकड़े अपने लाल को सरहद के समर प्रांगण में विदा कर रही है। ध्यान दीजिएगा। कविता का शीर्षक है मेरे लाल। लाल ज़रा सा ठहर जा तू, माथे को चूमने दे ज़रा। लाल ज़रा सा ठहर जा तू, माथे को चूमने दे ज़रा। तेरी हर एक थिरकन में ही बसती है सांस मेरी, तेरी हर एक थिरकन में ही बसती है सांस मेरी। जाने कैसी चली हवा, ये कैसी ये रात ढली है। दहरी पर जो दीप जला था उसकी भी तो लौ हिली है। मन कहता है मत जा बेटे, मन कहता है मत जा बेटे। अंबर भी उदास दिखता है पर आँखें कहती हैं जा रे, तुझमें तो भारत हंसता है। अगर रण मांगे सांसें तेरी तो सांसें दान कर देना, जो मांगे शीश तिरंगा यह हंसकर कुर्बान कर देना। बस माँ से इतना वादा कर जब अंतिम बार तू सोएगा, गोद न खोजना माँ की तू, परचम की छाँव में सोएगा। माँ रोएगी पर रोकर भी गर्व से मस्तक तानेगी, माँ रोएगी पर गर्व से मस्तक तानेगी। रण की रक्त रंजित माटी में तेरी अमरता जागेगी, जिस रक्त से माटी लाल हुई उससे ही तिलक सजाएगा। और कभी रात के सन्नाटे में अगर हवा से भी द्वार हिलेगा, और
कभी रात के सन्नाटे में अगर हवा से भी द्वार हिलेगा तो सूखी आंखों से टपकेगा पानी, कांपती सांसों से दिल चिल्लाएगा, झूठी है ये दुनिया सारी, देख मेरा लाल लौट कर आया है। लेकिन जब वो लाल रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होता है तो उस रक्त रंजित माटी का दृश्य क्या होता है, जहाँ शमशान की छाया हो और वहाँ एक माँ अपने लाल को ढूंढती है कि मांस के लोथड़े बिखरे थे, जहाँ रक्त की नदियाँ बहती थीं, गिद्ध और कौवे मंडराए जहाँ शमशान की छाया रहती थी। उस रक्त रंजित माटी पर एक माँ अपने लाल को ढूंढ रही, कटी हुई एक बाह मिली जो भारत माता कहती थी। वो कटे मस्तक को भी चूम के सीने से लगाती है, बिखरी हुई आंतों में भी लाल का चेहरा ढूंढ लाती है, रोती है पर गर्व से कहती है, ऐ माटी तू खुशनसीब है, ऐ माटी तू खुशनसीब है, मेरे लाल के बहे पसीने रक्त से तू सुहागन बन जाती है। एक शहीद के जाने पे सिर्फ एक का जीवन ख़त्म नहीं होता, ख़त्म होते हैं कई ऐसे अरमान, पत्नी के, बच्चे के, एक अजन्मे बच्चे के, और एक बिन ब्याही विधवा हो जाती है। तो बिन ब्याही विधवा पे मैंने कुछ लिखा था कि वो सेहरा पहनकर आया नहीं, बस एक कफन में सिमट गया। वो सेहरा पहनकर आया नहीं, बस एक कफन में सिमट गया, जो ख्वाब बुने थे आँखों में वो पल भर में ही मिट गया। लोग कहते हैं सस्ता है वतन पर जान लुटा देना, कोई पूछे उस बिन ब्याही से जिसका सुहाग ही बिखर गया। एक अजन्मा बालक जो अभी माँ की कोख में था, उसने पिता का मुख भी नहीं देखा और उससे पहले उसका पिता चला गया, तो उसकी क्या मंशा, मतलब मनोस्थिति होती होगी कि उसने कहा था खत में, लौटूंगा तो गोदी में उठाऊंगा, उसने कहा था खत में, लौटूंगा तो गोदी में उठाऊंगा, इस नन्हे से फरिश्ते को अपने सीने से लगाऊंगा। वो बाप तो लौटा नहीं मगर एक कफन तिरंगे में आ गया, और बाप का चेहरा देखने से पहले ही बच्चे का बचपन खो गया। तो दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता खून का रिश्ता मानते हैं कि कहीं भी गए तो हम रिश्ते देखते हैं, लेकिन हम देशवासी जिसके लिए जो सैनिक हैं वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, हम कोई रिश्ता नहीं रखते, लेकिन जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है हमारे घर से कोई चला गया। तो दो सवाल आते हैं कि कैसे कोई इतना बड़ा बलिदान कर सकता है और क्यों करता है। तो वो क्यों और कैसे पे था कि ना वो मेरा भाई था, ना कोई रिश्तेदार, ना कभी नाम सुना था उसका, फिर भी वो अनजान सरहद पर मेरी सांसों के लिए कट गया। मैं अपने कमरे में चैन से सोती रही रात भर, और वो अजनबी मेरी नींदों के खातिर सिर्फ बर्फ में जम गया। और कैसे कि मतलब ये हिम्मत उसमें कहाँ से आ रही है। जब देखा उसके जिस्म के छर्रों को तो रूह कांप गई मेरी, जब देखा उसके जिस्म के छर्रों को तो रूह मेरी कांप गई। कोई अजनबियों की खातिर इतनी तड़प कैसे सह लेता है, हम तो ज़रा से कांटे से भी चीख उठते हैं घर में, वो सीने पर बारूद खाकर भी कैसे मुस्कुरा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप इतनी शांति से मेरे को सुन रहे थे।